हेलो भाई, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो मेरा नाम है असद। तो आज की हमारी जो रिएक्शन की वीडियो वो है जी सनातन धर्म के बारे में। सनातन इज़ द पावरफुल। तो देखते हैं, पहले वीडियो इस पर रिएक्शन करते हैं और इसमें बाद में इसका रिव्यू करते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने वीडियो नहीं देखी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ओरिजिनल एक उसे भी लाइक करें और फॉलो करें। भारत में तमाम ऐसे मंदिर हैं और तमाम ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सच क्या है उसका पता कोई नहीं लगा पाया। वैज्ञानिक भी इस पर रिसर्च करते हैं लेकिन नाकाम ही रहते हैं। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से तमाम ऐसे मंदिरों पर जाकर उनका रहस्य बता चुके हैं जिसने विज्ञान को भी हिलाकर रख दिया था। आज की इस कड़ी में भी हम कुछ ऐसा ही आपको बताने वाले हैं। आज हम जो मंदिर आपको दिखाने वाले हैं वह वाकई में आपको हैरान कर देने वाला है। क्या कभी आपने किसी ऐसे संत के बारे में सुना है जो पानी पर चलता था? क्या किसी ऐसे संत के बारे में आपने सुना है जो पहले मुस्लिम था लेकिन वह सनातन धर्म की शरण में आ गया और उसको एक ऐसी सिद्धि मिली जो किसी भी संत के लिए पाना बेहद मुश्किल होता है? कौन है वह संत जिसने ले ली थी जीवित समाधि? कौन है वह संत जो चलता था पानी पर? आखिर कहाँ है उस संत की जीवित समाधि? और कौन था वह संत जिसके मंदिर में इतने रहस्य हैं जो आपको भी हैरान कर देंगे? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आज मैं आपको उस जगह लेकर चलता हूँ और लोगों की जुबानियों से ही सुनाता हूँ उस महान संत का वह रहस्य जो आज तक दुनिया से अनजान है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। भारत को ऋषियों की भूमि कहा जाता है। भारत की इस धरा पर ऐसे ऐसे महान ऋषि व संत हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के विज्ञान को हिला कर रख दिया है। ऐसे ऐसे महान संत इस भारत की धरती पर हुए हैं जिन पर रिसर्च करने के लिए आज भी लैब खुली हुई हैं। फिर चाहे वह देवरहा बाबा हो या फिर श्री दूधाधारी बाबा ही क्यों ना हो। आज जिस ऋषि के बारे में हम आपको बताने वाले हैं शायद इनका नाम आपने पहले नहीं सुना होगा, लेकिन आज जो चमत्कार इनके बारे में आप जानेंगे, जो सिद्धि के बारे में आप जानेंगे, वह आपको भी हैरान करके रख देगा और आप भी बोल पड़ेंगे कि सनातन सर्वोपरि है। सनातन की महिमा ऐसी है जिसका बखान वेद और पुराण भी नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। यह है श्री बाबा दूधाधारी जी महाराज का मंदिर। यह मंदिर ऐसा है जो तमाम रहस्य अपने अंदर समेटे हुए है। आज जो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी उसे जानकर आप भी हैरान होने वाले हैं। हमारे साथ यहीं के एक स्थानीय लोग जुड़ गए हैं जो आपको इस मंदिर के बारे में बताएंगे। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं इस मंदिर का रहस्य और इतिहास। दादाजी, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं और फिर इस मंदिर के बारे में आप बताएं। जीत बहादुर सिंह, यहीं का मैं रहने वाला हूं, तिलसुआ गांव का। हमारे बुजुर्ग बताया करते थे कि ये बहुत पहले 200-250 साल पहले एक महात्मा थे, दूधाधारी बाबा नाम से मशहूर थे और वो दूध का आहार करते थे, इसीलिए उनका नाम दूधाधारी बाबा पड़ा। अन्न नहीं खाते थे, दूध का ही आहार करते थे। इन्होंने
बहुत पहले जीवित समाधि ली थी बाबा जी। इसी वजह से इनका महत्व बहुत बड़ा है। यानी कि दूधाधारी महाराज जी ने जीवित समाधि ली थी। इससे जुड़े कुछ और रहस्य भी हैं जो हमने यहाँ पर सुन रखे हैं। चलिए वो भी जानते हैं। दादाजी, इनके बारे में हमने कई रहस्य सुने हैं। यहाँ पर हमारे बड़े दादा लोग और पूर्वज बताते रहते हैं कि इन्हें कई सिद्धियां प्राप्त थी, और इस मंदिर से जुड़े कई और भी रहस्य हैं जो स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा प्रचलित हैं। इनके बारे में आपको अगर जानकारी हो तो आप हमें बता सकें। हमें बस हमसे बहुत पहले की बात है, इसलिए जो बुजुर्ग थोड़ा बहुत बताते थे वही मुझे पता है। इतना तक पता है कि यहाँ से ये बेता नाला बहता है, इसके उस तरफ उत्तर तरफ नाले के एक और मंदिर है, रामशाला के नाम से मशहूर है, बख्तियार नगर गांव में है। इन्हीं के समकक्ष वो भी महात्मा थे जिनकी गद्दी राम प्रसाद नाम से अयोध्या जी में है। तो बरसात हो, जाड़ा हो, कुछ भी हो, चाहे जितना ये नदी बढ़ी हुई हो, लोग कहते हैं कि पानी के ऊपर से वो यहाँ चले आते थे पैदल, ये वहाँ चले जाते थे। ये तो हमने भी सुन रखा है, काफी सारे लोग ये बताते हैं। हाँ, तो यही है, महात्मा तो थे ही थे, और इनकी वजह से भाई हमारे गांव पर कभी कोई मुसीबत नहीं आती। हमारा गांव सब संपन्न है इनकी महिमा से। दोस्तों, ये गांव अगर आप नहीं जानते, यह गांव जिसका नाम है तिलसुआ, और ये मलिहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यदि आप भी कभी लखनऊ या मलिहाबाद आते हैं तो इस मंदिर पर आ सकते हैं। अगर गांव में किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ होती है तो यहाँ आने से उनको लाभ होता है। अच्छा। हाँ, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि शाम 7 बजे दिन शुक्रवार दिनांक 2/2/1700 ईस्वी में, तिथि थी माघ पूर्णिमा के दिन, श्री बाबा दूधाधारी जी महाराज ने समाधि ली थी। ये उनका मंदिर है, आप देख सकते हैं। यहाँ ये समाधि है, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये जीवित समाधि है इनकी। जी देख सकते हैं आप यहाँ पर। और तब से यहाँ इस मंदिर पर जो भी आया उसकी मनोकामना कभी खाली नहीं गई। यही कारण है कि यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ जो अन्य क्षेत्र के लोग हैं वह भी आते हैं, और यहाँ पर जो लोग हैं ये साक्षात उस बात के गवाह हैं कि यह मंदिर अपने आप में कितना चमत्कारी है। चलिए यहाँ पर जो और स्थान मंदिर परिसर में है उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए देखते हैं। एक बरगद का पेड़ है, पीछे की तरफ देख लो। बाबा जी ने जब समाधि ली तो एक दतून समझकर अच्छा बरगद का एक टिर्रा रख दिया गया था। अच्छा, उसी से जम के निकल के अच्छा, ये इतना भारी पेड़ हाँ बन गया। इतना भारी पेड़ बना। यानी कि 1700 ईस्वी में किया ये बात है, यानी कि करीब इसको 400 साल से ज्यादा हो गए हैं। हाँ, 300 या 400 साल लगभग। आइए दिखाइए, इस मंदिर को दिखा सके आप, ये मंदिर को दिखा दीजिए। और ये वह बाबा दूधाधारी जी महाराज की दतून कही जाती है जो यहाँ पर रखी गई थी, और आज उसका रूप कितना विकराल हो चुका है, कितना बड़ा रूप हो चुका है, आप आकर के खुद देख सकते हैं। दोस्तों दिखाइए इसको, इधर से दिखा दीजिए। यह पेड़ भी उस घटना का गवाह है, और माना जाता है कि आज भी बाबा दूधाधारी जी महाराज यहाँ पर निवास करते हैं। वो अपनी शक्तियां आज भी लोगों को कहीं ना कहीं महसूस तो अवश्य कराते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आसपास का वातावरण है, काफी शांत वातावरण है, और यहाँ पर लोग आते हैं, शांति प्राप्त करने के लिए भी लोग आते हैं। यूँ तो रोज आते हैं, लेकिन सोमवार शुक्रवार को गांव की महिलाएं या जवार के लोग जो भी आना चाहे, दूध चढ़ता है इनके ऊपर। जैसे मंदिरों में जाके फूल पाती लोग चढ़ाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर दूध लोग अपने घर का लाते हैं और चढ़ाते हैं। कुआर के दशहरे में इन्हीं के नाम से एक मेला भी, छोटा जवार का एक मेला भी लगता है। भागवत भी यहाँ साल में 1-2 बार होती है। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये मंदिर बने हैं, कुछ और भी मंदिर यहाँ पर हैं,
और ये मंदिर उन लोगों ने बनाए हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण हुई है, जिन्होंने माना था। दोस्तों, इस मंदिर का पुनर्निर्माण भी कराया गया है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री कृष्ण सिंह जी द्वारा यहाँ पर इसका पुनर्निर्माण भी कराया गया है, वो भी सन 2010 में। तो चलिए अब हम इन्हीं के पास चलते हैं, क्योंकि इनके पास वह विस्तृत जानकारी होगी जो कि शायद आपको इस मंदिर के बारे में पूर्ण जानकारी दे सके। बाकी स्थानीय लोगों ने जो बताया है वह भी अपने आप में काफी ज्यादा पूर्ण है। तो चलिए चलते हैं श्री प्रताप सिंह जी के पास। दादा, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। प्रताप सिंह। तो इस मंदिर के बारे में और जो जानकारी हमें दे सके, श्री बाबा जी से जुड़ी हुई उनके रहस्य, उनकी सिद्धियां या मंदिर का इतिहास, चमत्कार, जो आप बता सके हमें, हमारे दर्शकों को बता सके। ऐसा था, एक समय यवन काल था। उस वक्त हर गांव के अंदर एक काजी रहा करता था, और काजी का संबंध रहता था एक मुल्ला से। इस काजी ने ये शिकायत की कि बख्तियारपुर में जो साधु रहता है, शाम को जब हम नमाज पढ़ते हैं उस वक्त वो घंटा बजाता है, तो हमारी नमाज में बाधा आती है। तो उन्होंने क्या किया, ये साधु तिलस्वा वाले श्री दूधाधारी बाबा और राम प्रसाद बाबा बख्तियारपुर में रहते, रामशाला में रहते थे। वो दोनों एक बहुत मित्र थे, और ये नदी नहाने साथ ही आया जाया करते थे। नदी का पानी था, उस वक्त स्वच्छ पानी निकलता था इनसे स्रोतों से। तो वो जब काजी ने बताया मुल्ला को, तो मुल्ला ने कहा उस साधु से कह दो कि अपना घंटा बजाना बंद कर दे। तब उसने अपना जो है घंटा नहीं बजाना बंद किया। उन्होंने कहा कि अच्छा, इसको घेरो, इसको मारो। तो वो पीछे के दरवाजे से अयोध्या जी चले गए, और अयोध्या जी जा कर के वहाँ बड़ा स्थान के नाम से, हनुमानगढ़ी के पास बड़ा स्थान के नाम से उन्होंने अपना स्थान बना लिया। हमारे यहाँ बाबा दूधाधारी जो उनके अनन्य मित्र से थे, वो अकेले रहे, काफ़ी दिन तपस्या करते रहे। इसी बट वृक्ष के नीचे उन्होंने जीवित समाधि ली सन 1700 ईस्वी में, जिसका उल्लेख उसमें है, लिखा हुआ है। 1700 ईस्वी में पूर्णमासी माघ दिन शुक्रवार माघ पूर्णिमा, तो उन्होंने जो है अपनी समाधि ले ली। और उनके चले जाने के बाद उस वक्त चूँकि ये यादवों का गांव था, यहाँ एक ही जात के तमाम लोग रहा करते थे, और वहाँ कई लोग रहते थे, तो वहाँ पर उन लोगों का वर्चस्व था, लेकिन यहाँ वर्चस्व न था। यहाँ वर्चस्व न होने के वजह इन साधु से उन्होंने कुछ नहीं बोला। मुस्लिमों ने, मुस्लिम ने कुछ भी नहीं कहा इनसे, और उनको वहाँ से हटा के उनको भगा दिया। वो चले गए अयोध्या। जो दूसरे बाबा जी थे, बाबा राम प्रसाद जी थे, राम प्रसाद जो बख्तियारपुर में रहते थे, वो चले गए वहाँ रहने लगे। फिर इन्होंने काफ़ी दिन तपस्या करने के बाद जब वृद्ध हो गए, तब इन्होंने जीवित समाधि ली। दूधाधारी दूध का आहार, केवल दूध का ही आहार लेते थे, जिसमें जल तत्व और खाद्य तत्व दोनों विद्यमान थे। यादवों का गांव था, दूध खूब होता ही था, लिहाजा जो आदमी जाता था दूध लेकर जाता था, तो उनको खाना बनाने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। दूध का ही धारण करते रहे, और दूध से ही वो अपना जीवन निर्वाह करते रहे। वृद्धावस्था जब उनको आई, तो उन्होंने एक कुआं सा बनवाया, गोल गोल सा, और उसी गोल गोल से कुएं के अंदर बैठ गए, और बैठ करके उन्होंने जीवित समाधि उसी में ले ली। ये करीब 1700 की बात है, 1700 की बात है, और 2 फरवरी शायद, 2 फरवरी दिन शुक्रवार की बात है, और पूर्णिमा तिथि पूर्णिमा तिथि। बाबा जी में सबसे बड़ी विशेषता है, जो दूध देने वाले जानवर थे या किन्हीं कारण से उनको परेशानी होती, तो लोग वहाँ ले जाते थे, वहाँ ठीक होते थे, और वहाँ से वो लौंग और बबूत बनवा के लाते थे। अपनी इच्छाओं को, जिनको बीमारियाँ थी और थी, इन सब चीज़ों के लिए बाबा जी से अरदास करते थे, और वहाँ आते जाते थे, और उनको सिद्धि प्राप्त होती थी। इसलिए वहाँ पर विशेष रूप से उसका आकर्षण बना हुआ। इस समय भी हर सोमवार शुक्रवार को विशेष रूप से आते प्रतिदिन हैं, लेकिन सोमवार शुक्रवार को विशेष रूप से ये लोग आते हैं, और अपनी जो है मनोकामना पूर्ण करते हैं, अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं। ये पानी पर चल लेते थे, और यहाँ से जब चाहते थे तब वेद खूब भरा होता था नदी ये, तो इसको पार करके वहाँ रामशाला जाया करते थे, और वो जब चाहते थे तब इधर आ जाया करते थे। ऐसी सिद्धि इनको प्राप्त थी। जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है, वो कुछ न कुछ उसमें जो है अपनी श्रद्धा के अनुसार वहाँ बनवाता रहता है। जो बट वृक्ष है,
यहाँ पर समाधि उन्होंने ली थी। उसके कई वृक्ष बन चुके, 6, 7, 8। जो बाबा श्री दूधाधारी जी महाराज के मित्र थे वह मुस्लिम थे और उन्होंने हिंदू सनातन धर्म को अपना लिया था और उसके बाद उन्हें सिद्धियां भी प्राप्त हुई। यह कारण ऐसा था कि जो उनके और मुस्लिम दोस्त थे या उनके परिवार के मुस्लिम थे या जो और लोग मुस्लिम जहाँ जानते थे कि उन्होंने सनातन धर्म को अपना लिया है, वह उनसे घृणा करने लगे थे। इसके बारे में दादाजी थोड़ा इस पर और प्रकाश डालेंगे। घनघन शाह उनका नाम था और बिल्कुल रामशाला के बगल में ही रहा करते थे। हाँ, वो भी तपस्या किया करते थे जिस तरह राम प्रसाद जी करते थे, बाबा दूधाधारी उसी तरह। तो अन्य मुसलमान थोड़ा उनसे घृणा करते थे, लिहाजा उनके लिए कोई स्थान बनाया नहीं गया वो, है ना। वो उन्होंने उनको हिंदू ही मान के छोड़ दिया। घनघन शाह जो हैं सदैव हिंदू धर्म को ही उन्होंने माना और उसी के अनुसार उन्हें पूजा पाठ किया। और उसी तरह से आज भी एक साधारण सी समाधि जो है मिट्टी की उनकी बनी हुई है। सबसे बड़ी बात, अंग्रेज़ों ने शासन लिया लेकिन जागीरदार इन्हीं मुसलमानों को ही रखा। शासन तो उन्होंने किया लेकिन लगान इनसे लेते रहते थे धन, और बाकी रियासत के मालिक यही बने रहे। यही तालुकेदार, राजा महाराजा, छोटे बड़े गांव जिमीदार, ये सब इसी तरह बनते रहे। राम प्रसाद जी ने यहाँ छोड़ के अयोध्या जी चले गए और हनुमानगढ़ी के पास भी अपना बड़ा स्थान उन्होंने बना लिया। वो सब जगह खाली थी, स्थान बना लिया, यहाँ चले गए। लेकिन यहाँ चूँकि एकजुट के लोग थे हिंदू, लिहाजा उन लोगों का आक्रमण यहाँ पर नहीं हो पाया, न इनको धमका सके न कुछ इनसे कह सके। लिहाजा ये अपने स्वतंत्र जो है जीवन व्यतीत करते रहे और तपस्या करते रहे। अंततोगत्ता वृद्धावस्था में इन्होंने जीव समाधि ले ली। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि यह मलिहाबाद क्षेत्र में तिलसुआ नाम के गांव में है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगर आप कभी यहां पर आते हैं तो जरूर इस मंदिर आएं और आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। मेरा नाम है धीरेन्द्र, आप देख रहे थे द साइंटिफिक हिंदू। तो भाई वीडियो पर रिएक्शन किया तो भाई देखा कि भाई ये एक बाबा जी थे, पहले मुसलमान थे और इसने 2000 बहुत ही पुराने और एक समाधि पर इन्हें दफनाया गया। ठीक है, इन्हें समाधि मिली गई क्योंकि ये पहले मुस्लिम थे और फिर बाद में सनातन धर्म को अपनाया। और इससे जो इनके जो आसपास के लोग रहते थे उनसे इस भाई ने इंटरव्यू लिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि भाई ये सनातन धर्म से पूजा पाठ करते थे और सारा कुछ करते थे। तो लोग आते हैं अपनी बीमारियों के लिए यहाँ पर पूजा करते हैं और दुआ मांगते हैं और अपना जो भी है उनका कल्चर वो करते हैं, उससे इनको शफावात मिलती हैं और सारा कुछ मिलता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यार ये कहा ना भाई, सनातनी एंड द धर्म और फॉर जिसका तो सनातन इन द धर्म बहुत ही पावरफुल है और इसके बारे में सारा कुछ इसने जाना। और ये पूजा पाठ इसके बाबा जी का नाम था, तो बहुत ही सभी ने इनका इंटरव्यू लिया और बताया कि बहुत वर्षों से पुराना है, 200 और की ईस्वी में इसकी समाधि बनाई गई। तो उम्मीद है कि सारी जो ना चीज़ें थी पावरफुल बताया गया। तो इसके बारे में ये वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद है। अगर पसंद है तो वीडियो पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।